हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो 69th बीपीएससी एग्जामिनेशन प्रीलिम्स को लेकर है और इसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट जो है स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि किस तरह से जो है आप प्रिपरेशन करेंगे जो आपके लिए आसानी होगा 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी, और उसको जो है आप निकाल सकते हैं नेगेटिव मार्किंग। और जो है जिस तरह से आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पैटर्न, तो कहाँ से आप तैयारी करें, किस बुक से तैयारी करें, और जो है मेंस के लिए भी आपका प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि जो है मेंस जो है तुरंत ले लिया जाता है रिजल्ट के बाद। आप जो है आपने देखा होगा, ये ट्रेंड है 67th बीपीएससी से। तो आइए देखते हैं। जो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि टाइम जो है आपको लगभग 4 महीना है। 4 महीना से थोड़ा दिन ज़्यादा होगा, तो इतना दिन में जो है आपको प्रीलिम्स की तैयारी करना है और साथ साथ जो है मेंस की भी तैयारी आपको साथ साथ करना है। तो पहले क्या होता था कि वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते थे, करंट अफेयर में भी, आपको साइंस में भी, और जो है हिस्ट्री में भी वन लाइनर। लेकिन अब जो है थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, कॉन्सेप्चुअल के फैक्ट के साथ साथ जो है आपको कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि वन लाइनर नहीं, क्वेश्चन को घुमाया भी जा रहा है। तो इस हिसाब से जो है सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन जो है कहाँ से आता है। तो क्वेश्चन जो आता है आपको, तो हिस्ट्री सेक्शन जो है आप जानते होइएगा, हिस्ट्री का जो है सिलेबस सबसे 30-35 क्वेश्चन आप यहाँ से मान के चलिए, लगभग जो है इतना क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद ज्योग्राफी है, तो यहाँ से लगभग बिहार स्पेशल लेके 10 क्वेश्चन जो है आपको ज्योग्राफी से आ जाता है। सेम जो है पॉलिटी, तो पॉलिटी आपको ज़्यादा वास्ट नहीं पढ़ना है, जो करंट में पॉलिटी चल रहा होता है उससे रिलेटेड जो है ज़्यादा पूछ दिया जाता है। तो लगभग मान लीजिए 10 क्वेश्चन पॉलिटी से जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो हो गया। उसके बाद जो है इकोनॉमी सेक्शन से जो है आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेना है। और बजट जो है इंडिया और बिहार दोनों का जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे इस साल का, उसको जो है अच्छे से कर लेना है, रट लेना है। मतलब फिजिकल डिफिसिट कितना रहेगा, बजट कितने का है, उसके बाद पर कैपिटा इनकम वगैरह कितना है, और इलेक्ट्रिक कंजप्शन वगैरह कितना है, ये सारी चीज़ें जो है आपको देख जाना। मतलब जो भी बजट के पॉइंट है, और बजट का पॉइंट जो है किस पे आधारित है, बजट में क्या योजनाएं दी गई हैं, उसको देख लीजिएगा, तो मेंस में भी आपको काम आएगा, क्योंकि इस बार भी मेंस में 7 निश्चय योजना पूछा है। तो इस तरह से जो है आपको आने वाले समय में मेंस में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बजट इकोनॉमी से भी 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, मिलाकर बजट वगैरह मिलाकर। तो इस तरह से जो है, और उसके बाद आप आ जाइए, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में भी यही है, 25 से 30 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो है करंट अफेयर एकदम आसान नहीं है। आपको जो है सबसे पहली बात तो एक डेट वगैरह भी पूछ देता है। जैसे गंगा जल आपूर्ति योजना का डेट इस बार पूछ दिया था, तो उसी डेट को कब हुआ। तो करंट अफेयर भी आप एक लाइन से, लेकिन जो है आप इसकी भी तैयारी कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। और उसके बाद जो है आप जो है से चले जाइएगा साइंस पर। तो साइंस में भी अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, यहाँ से भी 20-25 क्वेश्चन जो है साइंस से भी आपको आता है। उसके बाद एप्टीट्यूड है, आपको मैथ्स जिसको कह लीजिए। तो मैथ्स में भी पहले जो है सिंपल मैथ होता था, लेकिन अब जो है मैथ जो है काफ़ी आपको एक आसान सा मैथ्स क्वेश्चन नहीं है। जो प्रीवियस ईयर में पूछा जाता था वही क्वेश्चन से मेल खाता था, लेकिन इस बार रीजनिंग वगैरह पूछ दिया गया। रीजनिंग जो है काफ़ी टफ था मैथ्स में, आसान रीजनिंग जो है नहीं था। तो आप उसको जो है किस तरह से करेंगे, तो वहाँ से मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ आप हिस्ट्री के लिए क्या करें। तो अभी आपके पास टाइम है, तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। ये नहीं समझिएगा कि आप एक जो है से लूसेंट पढ़ लें और आप चले जाएं, तो नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो है आपके क्वेश्चन फिर छूटने की चांसेस होंगे। आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन छूटने का भी चांसेस होगा उसमें। तो आपके पास टाइम है, आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ जाइए, और एनसीईआरटी पढ़ जाइए। उसको जो है से ज़्यादा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी आप डेली एक एनसीईआरटी पढ़ेंगे हिस्ट्री का जो है, तो आपका हो जाएगा एनसीईआरटी। कम से कम 10 तक जो एनसीईआरटी को पढ़ जाइए, और मेंस में भी वो काफ़ी काम आएगा। और साथ साथ जो है से आप जो है घटना चक्र का जो है पूर्वालोकन जो आता है, उसको जो है उसका पूरा क्वेश्चन को कर जाइएगा, घटना चक्र के पूर्वालोकन का। तो वहां से जो है आपका यही चीज जो है आप क्या कीजिए, हिस्ट्री और साइंस दोनों के लिए कीजिए यही चीज। ये इससे जो है आपका हिस्ट्री और साइंस काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, और आप देखेंगे वहाँ एग्जामिनेशन में जो है आपको काफ़ी मदद मिलेगी, और काफ़ी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे अगर ये एनसीईआरटी और साथ साथ घटना चक्र भी पढ़ लेते हैं। और उसके बाद भी आपके पास अगर टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लूसेंट को भी देख सकते हैं। और एमसीक्यू लगाइए, और लगातार यहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ, आप टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको अपने आप में पता चलेगा कि आप कहाँ तक हैं और कितना लगा पा रहे हैं। तो टाइम बहुत कम है,
तो आप उस टाइम बहुत कम नहीं लेकिन ठीक टाइम है, 4 महीने के करीब है, कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। तो आप एनसीईआरटी के साथ साथ ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बढ़िया है, 8 से 10 घंटा दीजिए अपने पढ़ाई को, और उसके बाद वर्किंग है तो कम से कम 4 से 5 घंटा तो आपको देना ही होगा, तभी जाकर जो है आप ये कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है आपका, और उसके बाद करंट अफेयर के लिए आप क्या कीजिएगा, तो करंट अफेयर के लिए जो है आप सीधा एसपीडी या इडुटेरिया का जो है करंट अफेयर पढ़िए, उसको जो ईयरली आता है, और साथ साथ जो है आप क्या कीजिए कि उसका जो है क्या नाम है, डेली किसी भी चैनल का करंट अफेयर जो आता है उसको आप देख लीजिए, और मंथली कंपाइलेशन वगैरह, ईयरली कंपाइलेशन वगैरह जो करंट अफेयर डालते रहते हैं यूट्यूब वगैरह, तो उस पर भी आप लोग देख लीजिएगा। वो एक जो है से आपका रिवीजन के तौर पे हो जाएगा। डेली जो है 15-20 मिनट जो है किसी भी एक चैनल से आप करंट अफेयर देख सकते हैं, तो वहां से भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। किसी भी चैनल से आप देखिए करंट अफेयर डेली जो सुबह उठते हैं तो आप इसको देख लीजिए, कम से कम जो है एक चैनल, किसी भी एक चैनल से डेली का करंट अफेयर देखते रहिए, और लास्ट में जो है ये आप कर लीजिएगा। तो यहाँ जो है, और जो है कोई भी प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली कंपाइलेशन अगर करा रहे हैं तो उस पर भी जाके आप देख सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण का मंथली कंपाइलेशन, तो वहां से भी आपका क्वेश्चन जो है करंट अफेयर की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो इतना आप कर लीजिएगा डेली, अगर आप मंथली तो एक दिन में आपका हो जाएगा, क्योंकि कंपाइलेशन अगर है प्रतियोगिता दर्पण का तो मंथली जो है एक दिन में 3 घंटे का लेक्चर होगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो वहां से प्रतियोगिता दर्पण का जो भी क्वेश्चन होगा तो वो भी आपको हो जाएगा। प्रतियोगिता दर्पण में एक ये होता है, अच्छा सा दिया होता है नेशनल न्यूज और इंटरनेशनल न्यूज, तो उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। तो हिस्ट्री, साइंस और आपका करंट अफेयर जो है मेन पोर्शन हो गया। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको प्रीलिम्स अच्छा से कर लेते हैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। मैथ्स में क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो बना ही चाहिए, और साथ साथ थोड़ा बहुत रीजनिंग बनाइए। रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक भी आती है, तो उससे भी आप रीजनिंग बना सकते हैं। थोड़ा रीजनिंग जो है, जो कम से कम जो है शुरुआत तो कीजिए, एक रीजनिंग डेली बना लिया कीजिए। रीजनिंग पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक रीजनिंग आप कम से कम डेली बनाइए, एक बुक ले लीजिए कोई सी भी, और रीजनिंग जो है उससे बना जाइए। तो मैथ्स में भी आपका जो है 10 में से कम 7 नंबर तो आप ला ही सकते हैं, इतना तो आ ही जाएगा अगर आप इतना कर लेते हैं तो। नहीं भी आप मैथ्स के स्टूडेंट है उनके लिए मैं कह रहा हूँ, और जो उनका मैथ अच्छा है वो 10 में 10 भी ला सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। तो जिनका मैथ अच्छा नहीं है उनके लिए भी कह रहा हूँ कि वो इतना कर सकते हैं। और उसके बाद पॉलिटी, तो पॉलिटी जो है करंट से जुड़े रहिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है आप घटना चक्र को भी देख सकते हैं, और ऐसे भी पॉलिटी आप पढ़ते रहिए। लक्ष्मीकांत पढ़िए, क्योंकि वहां से भी आप एनसीईआरटी भी पढ़िए, टाइम है आपके पास। और जो है मेंस की तैयारी भी आपको सिर्फ प्रीलिम्स सोच कर नहीं रही है, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स से कुछ नहीं होगा, आपको मेंस साथ साथ लेना, और मेंस में जो है प्रीलिम्स के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सोच के रहिएगा कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी हमको करनी है। जिनका प्रीलिम्स निकल जाएगा उनको मेंस का टाइम नहीं मिलेगा, आप देखिएगा, क्योंकि नहीं मिलता है टाइम। अब जो है थोड़ा भी टाइम नहीं है, आपको कुछ ही दिन में मेंस लगेगा कि आ गया, और आपको जो है लगेगा कि आपकी तैयारी नहीं हुई है। तो पहला तो ये है। और उसके बाद जो है ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का भी पढ़िए आप, जो है घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं, और लूसेंट में भी जित दिया हुआ है उतना पढ़िए, आपका बहुत जो है ज्योग्राफी ज्यादा क्वेश्चन है। या बिहार स्पेशल लेकर चलिएगा तो वहां से आपका हो जाएगा कम। बिहार स्पेशल के लिए सबसे अच्छी बुक जो मुझे लगती है वो है क्राउन पब्लिकेशन की, और जो है आप इम्तियाज अली का जो है ऑब्जेक्टिव जो है, इम्तियाज अली का वो ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, उसे लगा सकते हैं। तो वहां से जो है आपका ये जो है आपके बहुत कुछ कवर हो जाएगा। और बाकी एमसीक्यू जो है लगाते रहिए, टेस्ट सीरीज में लगातार डालता रहूंगा। टेस्ट सीरीज आप सारे सब्जेक्ट का डालता रहूंगा, बिहार स्पेशल से लेकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट का, तो वो आप लगाते रहिए कंटिन्यू। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। आप जानते होंगे 1/4 जो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, +1 हर क्वेश्चन पे आपको मिलेगा, और जो है 0.025 जो है डिडक्ट होगा आपका मार्क्स। तो ये सोच के रखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो आप सॉल्व कीजिएगा नहीं जब एग्जामिनेशन में जाइएगा, क्योंकि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो सारे क्वेश्चन पे आदमी टिक लगा देता था। लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग है तो आपने 135 क्वेश्चन तक सॉल्व करना ही है, लगभग इतना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तभी जाके जो है इतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसमें से आप मान लीजिए कि 30 गलती हो जाता है तो भी जो है आपका जो है प्रीलिम्स लगभग निकल जाएगा, क्योंकि इस बार भी आपने देखा होगा 91 कट ऑफ आया है, तो आप इससे जो है से आप मिला सकते हैं। तो इतना जो है से निकल जाएगा, तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो इतना क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, और आपको लगता है कि आप जो है इतना नहीं बना पा रहे हैं तब जो है आप सब पे टिक कर दिएगा, क्योंकि अगर फोन लगना होगा तो लग जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपना प्रिपरेशन अभी से लेकिन शुरू कर दीजिए। टाइम नहीं है, टाइम आप सोचिएगा 4 महीना है, लेकिन वो जो है बहुत नहीं होता है। तो अभी के लिए फिलहाल दोस्तों इतना ही। और आज और भी जो है आपको कोई बात हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट सेक्शन में जवाब देने के तैयार हूं। और वहां जो है आपको मैं पीडीएफ, सारे पीडीएफ जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसका टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो अभी के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।